आइए जानते हैं बिहार की हर छोटी बड़ी खबर सिर्फ 20 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि ये वीडियो आप बिहार के किस जिले और किस गांव से देख रहे हैं। बिहार के 4 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। पटना में उमस के बीच तापमान बढ़ने के आसार। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने शुक्रवार को औरंगाबाद, भभुआ, गया और रोहतास जिलों में मेघगर्जन के साथ भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। वहीं राजधानी पटना सहित प्रदेश के अन्य भागों में बादल छाए रहने और छिटपुट वर्षा की संभावना जताई गई है। गुरुवार को खगड़िया और समस्तीपुर के कुछ हिस्सों में वर्षा दर्ज की गई, जबकि पटना में उमस का असर बना रहा और तापमान में आंशिक बढ़ोतरी हुई। पटना का अधिकतम तापमान 3 डिग्री बढ़कर 33.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि फारबिसगंज में 35.2 डिग्री सेल्सियस के साथ सर्वाधिक तापमान रहा। मधुबनी के बेनीपट्टी में 135 मिलीमीटर की सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती परिसंचरण के कारण उत्तर बिहार में वर्षा की गतिविधियां बनी रहेंगी। अगले 24 घंटे में तापमान में 2 से 4 डिग्री की वृद्धि का अनुमान है। IGIMS में मंत्री निशांत कुमार के सामने फूटा मरीजों का गुस्सा। बिना BP जांचे पाइप लगा दी, मेरी मां मर गई। पटना स्थित इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान IGIMS में 5 नई सुविधाओं का उद्घाटन करने पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार को उस समय असहज स्थिति का सामना करना पड़ा जब मरीजों के परिजनों ने उन्हें घेर लिया। परिजनों ने अस्पताल की बदहाल व्यवस्था, इलाज में लापरवाही और दलाली के आरोप लगाए। एक परिजन ने बिलखते हुए कहा कि उनकी मां को बिना ब्लड प्रेशर जांचे ही पाइप लगा दिया गया, जिससे उनकी मौत हो गई। वहीं एक महिला मरीज के रिश्तेदार ने शिकायत की कि अस्पताल प्रबंधन समय पर भर्ती नहीं करता। आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज करा रहे परिजनों ने आरोप लगाया कि मेडिकल काउंटर पर दवाइयां उपलब्ध होने के बावजूद उन्हें बाहर से दवाइयां खरीदनी पड़ती हैं। मंत्री ने सभी शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जांच और सुधार का आश्वासन दिया। भीड़ और विरोध को देखते हुए सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। हंगामे के बीच मंत्री ने IGIMS में RIO मॉड्यूलर OT कॉम्प्लेक्स, CCTV कंट्रोल रूम, क्रिटिकल केयर मेडिसिन ICU और आधुनिक डायलिसिस यूनिट का उद्घाटन किया। सुपौल, सहरसा और खगड़िया के कई गांवों में बाढ़। वीरपुर बराज के 34 फाटक खोले गए। नेपाल और तराई क्षेत्रों में लगातार बारिश से गंगा और कोसी तंत्र की नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। वीरपुर बराज पर कोसी नदी का जलस्राव 2.5 लाख क्यूसेक तक पहुंच गया, जिसके चलते 56 में से 34 फाटक खोल दिए गए। सुपौल जिले के सरायगढ़ भपटियाही प्रखंड के सियानी, ढोली और झकराही गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। सियानी प्राथमिक विद्यालय में पानी भरने से पढ़ाई ठप हो गई, जबकि झकराही और ढोली गांव कटाव की चपेट में है। सहरसा के नवहट्टा में बिरजाइन महुआ चाही सड़क का 30 से 40 फीट हिस्सा नदी में समा गया, जिससे दर्जनों गांवों का संपर्क टूट गया और लोग नावों पर निर्भर हो गए। खगड़िया में कोसी खतरे के निशान से 95 सेंटीमीटर और बागमती 1.12 मीटर ऊपर बह रही है। मानसी प्रखंड के हियातपुर गांव में मुख्य सड़क पर कमर तक पानी बह रहा है। गंगा और बूढ़ी गंडक का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। पूर्णिया के बायसी अनुमंडल में कनकई और दास नदियों के उफान से तेज कटाव हो रहा है। पटना अटल पथ पर तेज रफ्तार कार का कहर। ऑटो को रौंदा, दुबई जा रहे 3 यात्रियों समेत 5 घायल। पटना के अटल पथ पर गुरुवार देर शाम तेज रफ्तार स्विफ्ट डिजायर कार ने पहले डिवाइडर से टक्कर मारी और फिर सड़क किनारे खड़े ऑटो को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में ऑटो चालक समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के बाद चालक कार लेकर मौके से फरार हो गया। घायलों में सिवान निवासी खुर्शीद आलम, गोपालगंज के अरमान और उनके साथी राजा शामिल हैं। तीनों पटना एयरपोर्ट से दुबई जाने के लिए निकले थे। हादसे में खुर्शीद का पैर टूट गया, जबकि अरमान और राजा को भी गंभीर चोटें आईं। ऑटो चालक ने बताया कि वह टायर पंचर होने के कारण सड़क किनारे ऑटो खड़ा कर पहिया बदल रहा था। तभी तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर सीधे ऑटो पर चढ़ गई। हादसे के बाद अटल पथ पर करीब 20 मिनट तक जाम लग गया। स्थानीय लोगों ने घायलों को बाहर निकालकर पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी। तेजस्वी यादव ने परिवार को दिया 5 लाख का चेक। बच्चों की पढ़ाई और नौकरी का जिम्मा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव गुरुवार को बंटी यादव के परिजनों से मिलने पहुंचे।
उन्होंने मृतक की पत्नी को 5 लाख रुपए का सहायता चेक सौंपा और परिवार को हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया। तेजस्वी ने घोषणा की कि बंटी यादव के दोनों बच्चों की 12वीं तक की पढ़ाई का पूरा खर्च राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) उठाएगी। उन्होंने कहा कि बच्चों की शिक्षा किसी भी हाल में प्रभावित नहीं होने दी जाएगी। तेजस्वी ने आगे कहा कि बालिग होने पर दोनों बच्चों को सरकारी नौकरी दिलाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने हत्याकांड की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि दोषियों की जल्द गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि लगातार हो रही आपराधिक घटनाएं चिंता का विषय हैं। तेजस्वी ने भरोसा दिलाया कि आरजेडी केवल आर्थिक मदद तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि भविष्य में भी परिवार की हर मुश्किल में साथ खड़ी रहेगी। बिहार के निर्माण श्रमिकों के बच्चों को मिलेगी मुफ्त कोचिंग, 12 राज्यों में खुलेंगे श्रमिक सेवा केंद्र। बिहार सरकार ने निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए बड़ी पहल की है। श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने बताया कि पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के मेधावी बच्चों को जेईई, नीट और यूपीएससी जैसी परीक्षाओं की मुफ्त तैयारी और आवास सुविधा दी जाएगी। इसके साथ ही देश के 12 प्रमुख औद्योगिक और रोजगार केंद्रों गुरुग्राम, नोएडा, मुंबई, गुवाहाटी, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता, सूरत, कोयम्बटूर, चेन्नई और लुधियाना में बिहार श्रमिक सेवा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इन केंद्रों पर श्रमिकों को मजदूरी विवाद, रोजगार समाप्त होने, दुर्घटना, प्राकृतिक आपदा और कानूनी सहायता जैसी समस्याओं में 24 घंटे मदद मिलेगी। प्रत्येक केंद्र पर बिहार और संबंधित राज्य के 2 अनुभवी सेवानिवृत्त श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी तैनात होंगे। इनके साथ वेलफेयर काउंसलर और अन्य कर्मी भी काम करेंगे। बिहार में 15 अगस्त तक 11 लाख परिवारों को मिलेगा नया राशन कार्ड। फटाफट ऐसे करें। आवेदन खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने राज्य भर में 11 लाख से अधिक नए राशन कार्ड बनाने का महाअभियान शुरू किया है। लक्ष्य है कि 15 अगस्त तक सभी पात्र परिवारों को नए कार्ड उपलब्ध करा दिए जाएं। विभाग के विशेष सचिव उपेंद्र कुमार ने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि प्राप्त आवेदनों को प्रमाणित कर 100% ऑनलाइन एंट्री करें। जिलों में तेजी से काम हो रहा है और प्रतिदिन लगभग 36,000 नए राशन कार्ड तैयार किए जा रहे हैं। आवेदन के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आय और जाति प्रमाण पत्र तथा परिवार का सामूहिक फोटो देना अनिवार्य है। आवेदन स्मार्ट पीडीएस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन या पंचायत स्तर पर आयोजित शिविरों के जरिए किया जा सकता है। सहरसा, अररिया, बिरौल, दरभंगा सदर, नवादा और गया सदर में ऑनलाइन एंट्री का काम बेहतर ढंग से हुआ है, जबकि मुंगेर, दानापुर और पूर्णिया सदर में प्रगति लाने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि 15 अगस्त तक सभी आवेदनों की प्रक्रिया पूरी कर पात्र परिवारों को नए राशन कार्ड उपलब्ध करा दिए जाएंगे। बिहार के सरकारी स्कूलों में बड़ा बदलाव, शनिवार को हाफ डे। शिक्षा विभाग का नया आदेश, बिहार के सरकारी विद्यालयों में अब शनिवार को हाफ डे रहेगा। शिक्षा विभाग ने गुरुवार को अधिसूचना जारी कर बताया कि शनिवार को सभी स्कूल सुबह 9:30 से दोपहर 1 बजे तक ही संचालित होंगे। यह व्यवस्था मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की घोषणा के अनुरूप लागू की गई है। सोमवार से शुक्रवार तक स्कूल का समय पहले की तरह सुबह 9:30 से शाम 4 बजे तक रहेगा। शनिवार को पहले से लागू नो बैग डे की व्यवस्था भी जारी रहेगी। प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में शनिवार को शैक्षणिक एवं अन्य गतिविधियां दोपहर 12 बजे तक चलेंगी। इसके बाद 12:40 तक मध्याह्न भोजन कराया जाएगा और फिर छुट्टी होगी। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ाई और गतिविधियां दोपहर 1 बजे तक होंगी। शिक्षा विभाग ने निर्देश दिया है कि शिक्षक प्रतिदिन 1 घंटे तक अगले दिन और सप्ताह की पाठ योजना तैयार करेंगे। कॉपियों की जांच, मूल्यांकन, शिक्षक डायरी अपडेट, प्रयोगशाला प्रबंधन और जरूरत पड़ने पर रिमेडियल कक्षाएं भी संचालित होंगी। बिहार में तस्करों का आतंक, ट्रेन की सीलिंग खोलकर निकाल रहे थे शराब। विरोध करने पर रेल कर्मचारी को पीटा गुलजार बाग और राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशनों के बीच डिब्रूगढ़ राजेंद्र नगर एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 13281 में मंगलवार सुबह शराब तस्करों ने भारी उपद्रव मचाया। तस्करों ने ट्रेन सुपरवाइजर विजय कुमार और अन्य रेल कर्मियों के साथ मारपीट की, अलार्म चेन पुलिंग कर ट्रेन रोकी और सुपरवाइजर से 7,000 रुपये लूट लिए।
घटना सुबह 11:30 बजे की है। बख्तियारपुर स्टेशन पर 5-6 अज्ञात लोग S2 कोच में सवार हुए और शौचालय की छत में लगे नट बोल्ट खोलने लगे। वहां छिपाई गई अंग्रेजी शराब की बोतलें निकालने लगे। सुपरवाइजर ने विरोध किया तो तस्करों ने हमला कर दिया। रेल कर्मचारियों ने साहस दिखाते हुए एक तस्कर को पकड़ लिया, लेकिन गुलजार बाग और राजेंद्र नगर स्टेशन के बीच चेन पुलिंग कर ट्रेन रोक दी गई। अन्य बदमाशों ने हमला कर पकड़े गए साथी को छुड़ा लिया। तस्करों ने सुपरवाइजर को ट्रेन से नीचे घसीटकर मारपीट की और नकदी लूट ली। चीनी से तेल और चावल तक महंगे। बिहार में हर महीने 800 रुपये तक बढ़ा रसोई का खर्च। राजधानी पटना के किराना बाजार में महंगाई का असर अब आम लोगों की रसोई पर साफ दिख रहा है। पिछले 4 माह में चीनी, चावल, खाद्य तेल, आटा, दाल और डिटर्जेंट समेत रोजमर्रा की कई वस्तुओं के दाम बढ़ गए हैं। पहले 5 सदस्य वाले परिवार का मासिक राशन खर्च करीब 7,000 रुपये था, जो अब 7,800 रुपये तक पहुंच गया है। खुदरा दुकानदार संघ के महासचिव रमेश तलरेजा ने बताया कि चीनी की कीमत 48 रुपये से बढ़कर 54 रुपये किलो हो गई है। सुपरफाइन चावल 56 रुपये से बढ़कर 72 रुपये किलो हो गया है। खाद्य तेल की एक गुणवत्ता वाली किस्म 180 रुपये से बढ़कर 220 रुपये लीटर हो गई है। अरहर दाल 120 रुपये से बढ़कर 130 रुपये किलो हो गई है, जबकि गेहूं 34 रुपये से बढ़कर 37 रुपये किलो हो गया है। गृहिणियों का कहना है कि बढ़ते खर्च के कारण गैर जरूरी खरीदारी टालनी पड़ रही है। बच्चों की पसंदीदा चीजों की खरीद भी कम हो गई है। परिवार पहले जरूरी राशन की खरीदारी को प्राथमिकता दे रहे हैं। महंगाई के कारण घरेलू बजट में दूसरी जरूरतों के लिए बचने वाली राशि भी कम हो रही है। भागलपुर में पैतृक संपत्ति विवाद। बड़े भाई पर जमीन का एग्रीमेंट कर रुपये लेने का आरोप। छोटे भाई ने DMSSP से मांगी सुरक्षा। भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र के छोटी खंजरपुर SM कॉलेज रोड निवासी संजीव रंजन सिंह ने अपने बड़े भाई राजीव रंजन सिंह पर पैतृक संपत्ति का बंटवारा किए बिना जमीन का एग्रीमेंट कर दूसरों से रुपये लेने का आरोप लगाया है। संजीव ने जिलाधिकारी अलंकृता पांडे और SSP प्रमोद कुमार यादव को आवेदन देकर न्याय और सुरक्षा की गुहार लगाई है। संजीव का कहना है कि संबंधित जमीन और मकान उनकी मां शिव कुमारी सिंह के नाम पर है। माता पिता के निधन के बाद दोनों भाइयों के बीच भागलपुर, कटिहार और दिल्ली स्थित संपत्तियों का बंटवारा नहीं हुआ है। संजीव ने आरोप लगाया कि बड़े भाई ने भू माफिया से एग्रीमेंट कर रुपये लिए और अब अलग अलग लोग उनके घर पहुंचकर दावा करते हैं कि उन्होंने जमीन खरीदी है। संजीव ने बताया कि बैंक कॉलोनी आदमपुर निवासी नीलेश सिंह समेत कुछ लोग उनके घर आए और दावा किया कि उन्होंने जमीन खरीद ली है। जब संजीव ने कागजात मांगे तो उन्हें हथियार दिखाकर धमकी दी गई। किराएदारों को भी मकान खाली करने की धमकी दी गई। संजीव ने कहा कि बड़े भाई पहले भी इसी तरह कई लोगों से रुपये लेकर एग्रीमेंट करते रहे हैं। सम्राट चौधरी मरवा देंगे हमको। JDU के पूर्व MLA गोपाल मंडल के बयान से बिहार की राजनीति में हलचल। गोपालपुर के पूर्व विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल ने गुरुवार को पटना में बड़ा बयान देकर बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी। उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा, मत बोलवाइए, मत बोलवाइए, सम्राट चौधरी मरवा देंगे हमको। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में जो भी सरकार के विरोध में आवाज उठाता है उसे निशाना बनाया जाता है और प्रताड़ित किया जाता है। हालांकि उन्होंने अपने आरोपों के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। गोपाल मंडल ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी को घेरते हुए कहा कि वहां की जनता जागरूक है, लेकिन पार्टी ने साधारण प्रत्याशी उतारा, जिसके चलते प्रशांत किशोर की पार्टी को जीत मिली। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी बेहतर उम्मीदवार देती तो PK को जीत नहीं मिलती। तेजस्वी यादव के सरकारी आवास और सुरक्षा घटाए जाने पर उन्होंने कहा कि सरकार उन्हें दबाने की कोशिश कर रही है। गोपाल मंडल ने कहा कि यदि नीतीश कुमार पूर्ण नियंत्रण में होते तो ऐसा नहीं होता। उन्होंने लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के आवास खाली कराने और सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव पर भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि संवैधानिक पदों पर रह चुके लोगों के साथ गरिमापूर्ण व्यवहार होना चाहिए। मुजफ्फरपुर में 2 घंटे तक जाम में थमी जिंदगी। मरीज को गोद में उठाकर अस्पताल भागे परिजन। 0 माइल की बदहाली फिर आई सामने। मुजफ्फरपुर के 0 माइल गोलंबर पर लगा भीषण जाम लोगों के लिए बड़ी परेशानी बन गया। बुधवार शाम करीब 500 मीटर लंबे जाम में सैकड़ों वाहन लगभग 2 घंटे तक फंसे रहे।
दरभंगा, सीतामढ़ी, शिवहर और शहर के विभिन्न इलाकों से आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि पैदल चलना भी मुश्किल हो गया। सबसे दर्दनाक दृश्य तब देखने को मिला जब जाम में फंसे एक गंभीर मरीज की तबीयत बिगड़ गई। रास्ता पूरी तरह बंद होने के कारण परिजन मरीज को वाहन से उतारकर गोद में उठाए अस्पताल की ओर दौड़ पड़े। इस घटना ने शहर की ट्रैफिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। सूचना मिलने के बाद अहियापुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। कई पुलिस अधिकारियों ने मोर्चा संभालकर एक एक वाहन को निकालते हुए कड़ी मशक्कत के बाद यातायात सामान्य कराया। स्थानीय लोगों का कहना है कि 0 माइल पर लगातार लगने वाले जाम की मुख्य वजह अवैध पार्किंग, सड़क पर जल जमाव, कीचड़, अतिक्रमण और झरझर सड़कें हैं। दादर पुल पर भारी वाहनों की आवाजाही बंद होने से भी पूरा दबाव इसी मार्ग पर आ गया है। लोगों ने प्रशासन से स्थायी समाधान की मांग की है ताकि भविष्य में मरीजों और आम नागरिकों को ऐसी परेशानी का सामना न करना पड़े। बीएड डिग्री पर निकला देवर का नाम, नई दुल्हन ने उठाया, सवाल तो हुई मारपीट। बक्सर में 7 लोगों पर केस दर्ज। बिहार के बक्सर जिले में शादी के कुछ ही दिनों बाद एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। विवाहिता ने आरोप लगाया है कि शादी से पहले उसके पति को बीएड पास बताया गया था, लेकिन ससुराल पहुंचने के बाद जब उसने प्रमाण पत्र देखा तो उस पर पति के बजाय उसके भाई का नाम दर्ज मिला। इस बात पर सवाल उठाने के बाद उसके साथ मारपीट की गई और जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़िता की शिकायत पर कृष्णा ब्रह्म थाना में पति राकेश राम, देवर राजन राम, ससुर जनार्दन राम समेत कुल 7 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। महिला ने बताया कि उसकी शादी 24 जून 2026 को हुई थी। शादी के समय परिवार ने पति की शिक्षा को लेकर जो जानकारी दी थी वह बाद में गलत साबित हुई। प्राथमिकी के अनुसार जब महिला ने बीएड प्रमाण पत्र में नाम का अंतर देखा और इस बारे में पूछताछ की तो ससुराल पक्ष के लोगों ने उसे हाथ पैर बांधकर पीटा। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि शादी के बाद लगातार दहेज की मांग की जा रही थी और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी जाती थी। पहली ही बारिश में बह गया ओढ़नी नदी का डायवर्जन, बांका के दर्जनों गांवों का शहर से संपर्क टूटा। बांका जिले में पहली ही तेज बारिश ने प्रशासन की तैयारियों की पोल खोल दी। नगर परिषद के वार्ड 19 और 20 को जोड़ने वाले बांका चुड़ैली विधायडीह मार्ग पर ओढ़नी नदी पर बनाया गया अस्थायी डायवर्जन तेज बहाव में पूरी तरह बह गया। इसके साथ ही विधायडीह समेत आसपास के कई गांवों का शहर से सीधा संपर्क टूट गया है। अब हजारों ग्रामीणों को बांका शहर पहुंचने के लिए करीब 10 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है। सबसे अधिक परेशानी स्कूली बच्चों, मरीजों, किसानों और रोजाना शहर आने जाने वाले लोगों को हो रही है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष इसी सड़क की बदहाल स्थिति को लेकर विधायडीह प्राथमिक विद्यालय की प्रधान शिक्षिका खुशबू कुमारी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसके बाद जिला प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए अस्थायी डायवर्जन बनवाया था और स्थायी पुल निर्माण का काम भी शुरू कराया गया था। जैविक खाद की बोरियों के नीचे छिपाकर लाई जा रही थी विदेशी शराब। पुलिस ने पकड़ी 3,492 लीटर की खेप। बिहार में शराब तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के बीच दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने पंजाब से बिहार लाई जा रही विदेशी शराब की एक विशाल खेप बरामद की है। तस्करों ने पुलिस को चकमा देने के लिए शराब को जैविक खाद की बोरियों के नीचे बने गुप्त तहखाने में छिपा रखा था। गुप्त सूचना मिलने पर थानाध्यक्ष गौरव प्रसाद के नेतृत्व में पुलिस टीम ने आसो चौर इलाके में छापेमारी कर पंजाब नंबर की 18 चक्का ट्रक को घेर लिया। हालांकि पुलिस की भनक लगते ही चालक और उसके साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। मौके से ट्रक, एक बाइक और मोबाइल फोन जब्त किया गया। जब ट्रक की तलाशी ली गई तो ऊपर जैविक खाद की बोरियां रखी मिली। शक होने पर ट्रक को थाने लाया गया और अगले दिन ग्राइंडर से उसके गुप्त तहखाने को काटा गया। इसके अंदर से 385 कार्टन में विभिन्न ब्रांड की 12,356 बोतल विदेशी शराब बरामद हुई, जिसकी कुल मात्रा 3,492.098 लीटर बताई गई है। किशनगंज में मदरसों और निजी स्कूलों की होगी जांच। दोहरे नामांकन पर प्रशासन सख्त। किशनगंज जिले में शिक्षा व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। अब जिले के सभी मदरसों और निजी विद्यालयों में विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा। इसका उद्देश्य यह पता लगाना है कि कहीं कोई छात्र एक साथ सरकारी स्कूल और निजी विद्यालय या मदरसे में नामांकित तो नहीं है।
समाहरणालय में आयोजित शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी नवीन कुमार ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि अगस्त 2026 के भीतर सभी विद्यार्थियों की अपार आईडी तैयार कराई जाए। जिन छात्रों का आधार कार्ड बन चुका है, उनका डेटा भी समय सीमा के भीतर अपडेट करने को कहा गया है। बैठक में स्कूल भवनों के निर्माण कार्यों की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने संबंधित एजेंसियों को अगस्त माह तक सभी लंबित निर्माण कार्य पूरा करने का निर्देश दिया। साथ ही चेतावनी दी कि तय समय में काम पूरा नहीं होने पर संबंधित एजेंसियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। 15 अगस्त के बाद बिना ई-केवाईसी नहीं मिलेगा गैस सिलेंडर। एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए जरूरी सूचना। घरेलू एलपीजी गैस उपभोक्ताओं के लिए बड़ी और जरूरी खबर सामने आई है। तेल विपणन कंपनियों ने सभी एलपीजी कनेक्शनों के लिए बायोमेट्रिक ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया है। जिन उपभोक्ताओं ने 15 अगस्त तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की, उनकी गैस बुकिंग और रीफिलिंग अस्थायी रूप से रोक दी जा सकती है। फर्जी गैस कनेक्शनों पर रोक लगाने और वितरण व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से यह अभियान चलाया जा रहा है। कंपनियों के निर्देश के बाद जिले की सभी गैस एजेंसियों ने ई-केवाईसी अभियान तेज कर दिया है और उपभोक्ताओं से जल्द प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। भारत गैस वितरक मेसर्स मेजर योगेंद्र गैस एजेंसी के संचालक संजय कुमार जायसवाल के अनुसार सभी वैध उपभोक्ताओं का आधार आधारित सत्यापन अनिवार्य है। निर्धारित समय सीमा के बाद जिन उपभोक्ताओं का सत्यापन नहीं होगा, उनकी गैस आपूर्ति प्रणाली स्वतः रोक सकती है, जिससे त्योहारों के दौरान परेशानी बढ़ सकती है।